बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करना और रोज ऑफिस जाना, ये दोनों एकदम कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, स्पेशली छोटे व्यापारी, इस डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि मैं रोज ऑफिस जा रहा हूं तो भैया बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूं। नहीं भैया, रोज ऑफिस जाना एक अलग गेम है और बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करना अलग गेम है। एक आता है ऑपरेशन की कैटेगरी में, एक आता है स्ट्रेटजी की कैटेगरी में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेटजी और ऑपरेशन में क्या फर्क है, और बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी में क्या फर्क है, और रोज ऑफिस जाने में और नहीं जाने में क्या फर्क है। तो ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, ऑफिस जाना है तो वहां पे करना क्या है, इसको समझने के लिए पहले दो शब्द समझते हैं, ऑपरेशन और स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। कोई भी काम मुझे आखिर करना कैसे है, उसका प्लान बनाने को कहते हैं स्ट्रेटजी। कि भैया कोई भी नई चीज करनी, कैसे करना है, क्या करना है, वो प्लान होता है स्ट्रेटजी। ऑपरेशन का मतलब होता है जो डिसाइड हो चुका है, जो हमको पता है, उसको करते रहने को ऑपरेशन कहते हैं। तो युद्ध में स्ट्रेटजी बनती है, वहां कौन बैठता है? जनरल बैठता है, रक्षा मंत्री बैठता है, वहां सब बड़े लोग बैठ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हम युद्ध को कैसे लड़ेंगे, कहां से कवर करेंगे, क्या होगा, कितने मशीन लगेंगे, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पर युद्ध लड़ने कौन जाएगा? हमारे आम भारतीय सैनिक जाते हैं। इधर अपन बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट में अपन बैठे हैं तो कौन बैठता है? कैप्टन, कोई पुराना खिलाड़ी, कोई पुराना कोच, बोर्ड मेंबर बैठ के करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जा रहे हैं भैया, क्या क्या करना है। फिर वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, फिर इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? बाकी सारी टीम मिलकर एग्जीक्यूट करती है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब है एक बार डिसीजन ले लेना कि समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और हमारे पास सामने क्या क्या तरीके हैं, उसमें से बेस्ट तरीका चुनना और फाइनल कर देना, ये स्ट्रेटेजी है। और जो तरीका फाइनल किया गया है उस तरीके पे काम करते रहना ही ऑपरेशन। तो अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि रोज ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सर मेरी नजर में मैं कह रहा हूं कि रोज ऑफिस जाना बुरा नहीं है। मेरा सवाल है रोज ऑफिस जाके आप करते क्या हो, ऑपरेशन या स्ट्रेटजी? अगर आप रोज ऑफिस जाते हो और अपने कैबिन में बैठ के स्ट्रेटजी पे प्लान करते हो कि राहुल जी मैं प्लान करता हूं कि अब कौन सा नया वेंचर लेके आना है, कौन से प्रोडक्ट में, जो मेरे प्रोडक्ट की सेल हो रही है उस प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा बिक रहा है, इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, जो कम बिक रहा है इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, या फिर 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, 10 अच्छे बिक रहे हैं, 11वां कौन सा लेके आऊं। मैं मेरे शहर में बहुत अच्छा बेच रहा हूं, मैं दूसरे शहर में एंट्री करना चाहता हूं, मैं कौन से शहर में एंट्री करूं। मैं मार्केटिंग के 5 तरीके काम में ले रहा हूं, मैं उसको इवोल्यूशन करने गया हूं, कौन सा तरीका बढ़िया काम कर रहा है मैं उसको ज्यादा करूंगा, कौन सा कम कर रहा है उसको हटा दूंगा और 2-4 नए तरीके सोचूंगा। जो बढ़िया काम कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, 2 मीठे बोल बोलता हूँ, उसको मोटिवेट करता हूँ। जो काम नहीं करता उसको थोड़ा सिखाता हूँ, कहता हूँ उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करो, उसको ट्रेनिंग में करता हूँ, और नहीं काम करता तो मैं हटाता हूँ साहब। मैं जाके मेरी ऑफिस की प्रोसेस देखता हूँ कि कैसे क्या काम हो रहा है। अगर आप ये सब करने ऑफिस जा रहे हो तो जाओ, रोज जाओ, डेली जाओ। और मैं कहता हूं कि यार 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मत जाओ, 16-16 घंटे जाओ, आप एकदम सही काम कर रहे हो वहां पे जाके। लेकिन मैं ऑफिस जाने से मना क्यों करता हूं? क्योंकि 90% लोग ये काम करते ही नहीं है। 90% लोग ऑफिस में जाके ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब, अरे वो एम्प्लॉय आया कि नहीं आया, अरे वो तो 365 दिन उसको आना है ना, ये तो रोज का काम है, इसके लिए आप ऑफिस जा रहे हो। वो ऑफिस आया कि नहीं आया, अच्छा माल आया कि नहीं आया, अरे वो चेक आया कि नहीं आया, अरे माल निकला कि नहीं निकला, अरे वो क्लाइंट का काम बना कि नहीं बना, अरे वो प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सर जी आप फॉलोअप करने ऑफिस जा रहे हो क्या? ये तो एक तरह से सुपरवाइजर का काम करने जा रहे हो ऑफिस। तो अगर आप सुपरवाइजर का काम करने जा रहे हो तो सुपरवाइजर का काम करने ऑफिस मत जाओ। ऑफिस में जाके आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो कि बच्चा तूने किया क्या, तूने किया क्या। आप वहां जाके एम्प्लॉय केयर एग्जीक्यूटिव बन गए हो। वहां पे जाके आप ऑफिस में बैठ जाते हो और कोई भी एम्प्लॉय आता है, भाई साहब मेरे ये दिक्कत हो गई, अभी रुक जा मैं सॉल्व करता हूं। तो वो दिक्कत ले लेके आया जा रहा है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करे जा रहे हो, इसके लिए ऑफिस जा रहे हो। ये तो ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि दिक्कत तो रोज आएगी और सॉल्यूशन भी उसका रोज ही होना होगा। ये तो आप टेबल पे बैठे थे तो वो आपसे करवा रहा है, अगर आप यहाँ नहीं होते तो वो खुद ही कर लेता। एम्प्लॉय को देखो, एम्प्लॉय की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद उसकी करो लाइफ टाइम। मतलब अगर एम्प्लॉय ने एक सवाल पूछा, उस सवाल का अगर आप जवाब लाइफ टाइम के लिए दे सकते हो। उसने कहा यार सर मेरे ये वाली दिक्कत आ रही है, मुझे यार एक कस्टमर की रेट क्या है सर, मुझे दिक्कत आ रही है, बार बार रेट पूछनी पड़ती है आपसे। एक काम कर, मेरे से बार बार रेट मत पूछा कर, मैं रेट की लिस्ट बना के मेल कर देता हूं। आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को एक बार नहीं हमेशा के लिए सुलटा दिया।
तो ये आपने स्ट्रेटजी वाला काम किया है, प्रॉब्लम पकड़ी, लाइफ टाइम सॉल्यूशन कर दिया, तो आप जाओ। लेकिन उसने रेट पूछी, आपने एक की बताई, 2 घंटे बाद दूसरे की बता रहे हो, अगले दिन तीसरे की बता रहे हो, इसके लिए मत जाओ। क्योंकि सर एम्प्लॉय की मदद करना अलग बात है, पर एम्प्लॉय का काम करने लग जाना एकदम डिफरेंट बात है। और ये डिफरेंस आपको महसूस नहीं होता है, एम्प्लॉय को होता है। एम्प्लॉय को समझ में आ गया कि एक बार सवाल पूछूंगा ना सर ऐसे करना है, वो बता देगा सेठ जी, दूसरी बार बोलेंगे वो बता देगा, तीसरी बार कहेगा तेरे से तो नहीं हो रहा, छोड़ मेरे को दे, मैं कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉय का काम करने लग जाना ये गलत बात है। तो आखिर ऐसा करने का नुकसान क्या है? वैसे तो आपको अभी तक नुकसान समझ में आ गया होगा, मैं और समझा देता हूं। पहला नुकसान यह है कि आप पे आपके एम्प्लॉय डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब एम्प्लॉय को पता है कि 365 दिन उस कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है, आपकी जीवन की जो भी समस्या हो लेके चले जाओ, सारा का समाधान कर देगा वो अगला, तो एम्प्लॉय की आदत हो जाती है हर काम आपसे पूछने की, वो खुद का दिमाग लगाना बंद कर देता है। और फिर कुछ समय बोलते हो राहुल जी अरे 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, अपना दिमाग लगाता ही नहीं है। अरे सर लगाने का मौका कहाँ दिया? जब भी इसको दिमाग लगाने की जरूरत आई आप सामने बैठे पाए, इसने पूछ लिया। जिस दिन आप ऑफिस में बैठना कम करोगे या लिमिटेड समय तक बैठोगे, या फिर आप 2 घंटे आए चले गए, या फिर आप उससे एक्सेस दिन में एक बार ही करते हो कि दिन में एक बार मिलूंगा भाई, जो काम हो बता देना, तो या तो स्ट्रक्चर तरीके से कर देगा, नहीं तो खुद का दिमाग लगाने लग जाएगा। तो आपके डेली ऑफिस बैठने से आप उनकी आदत हो गई है आपके साथ ही काम करने की। तो जब आप ऑफिस में होते हो तब वो भाग भाग के काम कर लेते हैं, उनको पता है कोई दिक्कत आ गई तो बैठा है। पर जिस दिन आप नहीं होते उस दिन के काम की स्पीड रुक जाती है। बोले यार कल को कुछ करने गए और दिक्कत हो गई तो आज तो है ही नहीं, पूछेंगे किससे? उस दिन वो काम वैसे भी नेचुरली आधा करते हैं, कम करते हैं, धीरे करते हैं कि यार उसको आ जाने दे फिर करेंगे। और आप पेट्रोलॉजी जिस दिन मैं जाता हूँ ना उस दिन काम होता नहीं, जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाता उस दिन काम नहीं होता। सर आपकी आदत पड़ गई है उनको, वो आदत धीरे धीरे छुड़ाओ, नहीं तो वो आदत घातक हो जाएगी। दूसरा, और मैं कहता हूं ये ज्यादा डेंजर है, उनकी आपको देखने की आदत तो पड़ गई है, वो तो देखेंगे आगे पीछे चली जाएगी आप जब बंद करेंगे। आपकी भी तो ऑफिस जाने की आदत पड़ गई है, आपको भी तो घर पे अगर 2 दिन छुट्टी होती मन नहीं लगता, अरे क्या करें वहां चले, वहां ऑफिस जाके आप करते क्या हो? अगर आप जाके ये ऑपरेशन में लग रहे हो तो सर ये ऑपरेशन तो आपके बिना कोई भी कर सकता है। आप 10 दिन बाहर रह जाओ, कोई ऐसा काम है नहीं जो आपके बिना से अटक गया। उनकी काम की स्पीड स्लो हुई थी क्योंकि आपका वेट कर रहे थे कि आज नहीं कल आएगा, आपको पता चलेगा वो 15 दिन आएगा ही नहीं, वो काम खुद कर लेंगे और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आप बल्कि अगर घर पे बैठे थे आप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते थे। तो अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर मुझे एक बार समझाएंगे कौन सा काम स्ट्रेटजी है, कौन सा काम ऑपरेशन है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, उस फॉर्मूले को फॉलो करना, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा काम ऑपरेशन है, कौन सा स्ट्रेटजी है। पहला फॉर्मूला, अगर कोई सा भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो भी आसानी से हो सकता है, वो ऑपरेशन का काम है। और कोई काम आपको ऐसे लगता है कि अगर ये मैं नहीं होऊंगा तो मेरे अलावा तो कोई कर भी नहीं सकता, वो स्ट्रेटजी का काम है। जैसे एक एग्जांपल, विजन। अब अपनी कंपनी अगले 3 महीने में क्या करेगी ये आप ही बता सकते हो, तो ये काम डेलीगेट नहीं हो सकता, ये स्ट्रेटजी का काम है। लेकिन आज शाम को क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, ये तो आपके पीछे कोई भी डिसाइड कर लेगा, तो ये ऑपरेशन का काम है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म काम है ना, जो भी काम ऐसे हैं कि आप कर तो आज रहे हो, आज कर रहे हो, पर इसका इंपैक्ट अगले महीने, अगले 3 महीने, 6 साल, साल बाद दिखेगा, या जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होने वाला है, वो सारे काम स्ट्रेटजी के हैं। और जो भी कोई ऐसे काम जिसका रिजल्ट ये आज कल में दिख जाएगा कि अभी सुबह किया शाम को दिखेगा, आज किया कल दिखेगा, ये सारे ऑपरेशन के काम है। तो जिस चीज का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म हो वो आपको करना है, जिस चीज का शॉर्ट टर्म है वो करने दो। जो काम आपके पीछे से हो सकता है वो ऑपरेशन है, जो आपके पीछे से हो ही नहीं पाएगा वो स्ट्रेटजी है। तो आई थिंक आपकी नजर में क्लियर हो गया होगा कि क्या ऑपरेशन है, क्या स्ट्रेटजी है, रोज ऑफिस जाने से आपको क्या नुकसान हो रहा है। आप रोज ऑफिस जाके आपकी आदत पड़ती है, आप ऑफिस जाते हो, अब स्ट्रेटजी का कोई काम आपके दिमाग में होता नहीं है तो वहां ऑपरेशन में लग जाते हो। ऑपरेशन में दुनिया भर के गड्ढे करते करते आपका पूरा दिन निकल जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ऑपरेशंस में। तो अब हमको क्या करना चाहिए राहुल जी? अब तो हमारी गंदी आदत पड़ गई 10, 15, 20, 25 साल से। आप प्रॉब्लम बताइए तो सर सॉल्यूशन भी बताओ। सर सॉल्यूशन सा सिंपल सा है, ऑफिस में कदम रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज मैं जाके करने क्या वाला हूं। उस ई आदमी का समय वेस्ट होता है जिसके पास समय होता है। अगर आप एक बिना लिफाफा, कहते ना कि अगर आप बिना प्लानिंग के ऑफिस जा रहे हैं तो आप एक तरह से मान लो एक ऐसा लिफाफा हो जिसपे पता ही नहीं लिखा हुआ, अब उस पर जिसका जो हक होगा वो जमा लेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेटजी पे काम करूं तो ऑफिस जाने से पहले सुबह उठ के आपके पास प्लान होना चाहिए, आज मैं ऑफिस में जाके करूंगा क्या। और अगर आपने 10 काम लिखे उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑपरेशन है, कौन सी स्ट्रेटजी। ऑपरेशन वाले सारे काम ऑफिस में जाते ही सबसे पहले 15 मिनट में दे दो जिसको देने हैं, और सिर्फ स्ट्रेटजी के काम पे काम करो। जैसे ही आपका स्ट्रेटजी वाला काम खत्म होता है बाहर आ जाओ।
बोले सर जी ऑफिस से बाहर आके फिर करूंगा क्या? सर पूरी दुनिया है काम करने को। आप मार्केट में जाके बाकी लोगों से मिलो, क्या चल रहा है, नई नई मार्केटिंग की टेक्निक सीखो, अलग अलग वेंडर से मिलो, आपके मार्केटिंग वाले से मिलो कि मार्केटिंग में अब क्या हो सकता है, आपके सीए से मिलो, देखिए फाइनेंस में अब क्या हो सकता है, आपके जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे मिलो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, किताब पढ़ो। आपका बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, सबसे बड़ी असेट आप खुद स्वयं हो। जितना आप में धार रहेगी ना, पूरा बिजनेस सेट हो जाएगा। आपको लगता है राहुल जी मैं बिजनेस से नहीं रहूंगा ना तो हो सकता है पीछे नुकसान हो जाए। मैं पूछता हूँ कितना, 50,000 का, लाख का, 2 लाख का, हो जाने दो। लेकिन अगर वो ऑफिस से बाहर रह गया, आपने स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया, आपका एक दाव पड़ेगा 20 लाख का, सारा नुकसान बराबर है। डन। तो पहला है कि जब तक ऑफिस का प्लान फिक्स नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, ऑफिस जाके वही जो डिसाइडेड है वही काम करने और वापस आने। और कभी आपका अगर मन नहीं होना कि यार आज तो मेरे पास कुछ काम है ही नहीं, सर घर बैठो, घर बैठ के आप मूवी देखोगे, रिलैक्स करोगे, किताब पढ़ोगे, आपके मन में इतने आइडिया का अंबार आएगा ना सर। वो जो आइडिया आपको पहले आते थे अब नहीं आते, और ये अब आते हैं पर एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पाते, अब ऑपरेशन में लगे रहते हैं। एक बार ये ट्राई करके देखो, मेरे कहने से अगले 1 हफ्ते के लिए ऑफिस 4 घंटे जाओ, 4 घंटे घर रुको, और 7 दिन के बाद कमेंट बॉक्स में डाल के बताना कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया क्या। तो आई होप मैं आज आपको समझा पाया कि ऑफिस जाने का क्या नुकसान है और नहीं जाने के क्या फायदे हैं। अगर आपके मन में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट आ गया हो, चाहे वो एम्प्लॉय रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे सेल्स हो, ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। और उसके अलावा मैं हर महीने एक इवेंट करता हूं 5 दिन का, जहां पे हम डेली 2 घंटे की क्लास लेते हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो जैसे 2 घंटे माइंडसेट पे बात करते हैं, 2 घंटे एम्प्लॉय पे, 2 घंटे फाइनेंस पे, 2 घंटे सेल्स पे, और बाकी सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर का लाइव जवाब देते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं। आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, यही दुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।